वेलकम टू इन डेप्थ केमिस्ट्री। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एटॉमिक नंबर क्या होती है, एटॉमिक मास क्या होता है और कुछ टर्म्स है जिनको हम पढ़ेंगे जैसे कि आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कौन सा चार्ज होता है आपके पास? अगर प्रोटॉन है, ठीक, तो प्रोटॉन हमारे पास हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, पॉजिटिव चार्ज में हमारे पास प्रोटॉन होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के बीच में, ये अगर हमारा कोई एटम है तो ये हमारा क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो इसके बीच में जो भी चार्ज प्रेजेंट है वो है प्रोटॉन। ठीक, तो वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और हम बोल सकते हैं कि ये और किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन या जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक एटम के में, उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। अगर मास नंबर बोलते तो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो मास नंबर क्या चीज होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक, तो अगर हम देखें कि तुम्हारा क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यहाँ पर देखें तो क्या है हमारे पास? मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। ठीक है, जबकि हम लोग एटॉमिक नंबर को किससे करते हैं? जेड से। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई एटम है, मान लो कार्बन कोई एटम है, तो इसको हम लोग जो नीचे में होता है हमारे यहाँ पर कार्बन का, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जेड और ए, एटॉमिक नंबर हम नीचे लिखते हैं और एटॉमिक मास ऊपर लिखते हैं। इस तरीके से हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है कोई भी एटम, उसके एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के थ्रू। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइसोटोप्स और आइसोबार क्या चीजें होती हैं। तो अगर देखें आइसोटोप क्या चीज होता है, आइसोटोप की अगर बोले तो वो क्या आता है? दोज एलिमेंट्स जो जिनका क्या है? हैव सेम एटॉमिक नंबर इज सेम बट डिफरेंट एटॉमिक मास। बट उनका क्या होता है? मास नंबर डिफरेंट होता है। इसका मतलब सभी का एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि Z की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी एंड एटॉमिक मास जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। यानी कि उसका यहाँ पर होगा हमारे पास एटॉमिक नंबर को हम करते हैं ए से, तो एटॉमिक नंबर जो हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा? ए सेम रहेगा और Z डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अगर हम एक एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो एग्जांपल है वो है एक हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो अगर हम H हाइड्रोजन लिखते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है? एक, और एटॉमिक मास भी एक होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बना सकते हैं जिनको हम लोग, जैसे कि हमारे पास पहला है जिसमें क्या, अगर देखें यहाँ पर तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं? 1, इनमें कितने हैं? 1, और इसमें कितना है? 1। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर देखें तो यहाँ भी क्या है? 1, 1 एंड 1। बट नंबर ऑफ अगर हम न्यूट्रॉन्स देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? 0, 1, 2। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा मास में जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए हमारा मास नंबर चेंज हो रहा है। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन है उनके जो आइसोटोप्स है उन सभी के अलग अलग नाम है। ठीक है, तो जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटियम। दूसरा जिनमें नंबर ऑफ तुम्हारा न्यूट्रॉन क्या हो गया? 1। ठीक, तो इसको हम क्या बोल देंगे? हम बोलते हैं इसको ड्यूटेरियम। और जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 है यानी मास नंबर 3 हो गया, इसको हम बोलते हैं ट्रिटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ये हमारा हो गया क्या? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरीके से C12 एक कार्बन होता है और C13 उसका आइसोटोप होता है। N14 एक हमारा नाइट्रोजन है, N15 क्या हो गया? आइसोटोप्स हो गया। ठीक, इस तरीके से
बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स हैं, जिनमें क्या होता है उनका मास डिफरेंट हो जाता है। ठीक, यहाँ पे देखें तो इसका मास कितना था 1, यहाँ पर कितना मास 2, इसका कितना है 3। समझ में आया। अगला अगर हम टॉपिक देखें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? अगर आइसोबार्स देखें तो आइसोबार्स है सिमिलर दोज एलिमेंट्स which have different atomic number but same mass। अब यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर यानी Z क्या हो गया, सॉरी एटॉमिक नंबर मतलब, हाँ ठीक है, एटॉमिक नंबर मतलब Z, Z क्या हो गया, Z हो गया हमारे पास डिफरेंट, बट एटॉमिक मास क्या हो गया, यानी कि A हो गया सेम। एटॉमिक नंबर हो गया हमारा डिफरेंट और एटॉमिक मास हो गया सेम। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या हो जाता है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मेरे पास एग्जांपल है जैसे कि आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन देखिए, आर्गन में हमारा जो एटॉमिक मास है, यानी कि एटॉमिक मास क्या हो गया हमारा, एटॉमिक मास जो हो गया इसका मतलब A जो हो गया सभी का सेम है, देखो यहाँ पे 40 40 40, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, 18 90 20। ठीक, यहाँ पर किस चीज में चेंजेस आ रहा है, यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे इसका मतलब हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, बिकॉज एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ, किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक मास सेम है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, बट फिर भी हमारा एटॉमिक मास सेम है। क्यों है, बिकॉज जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। और सभी में देखेंगे यहाँ पे प्रोटॉन कितना है 18 एंड न्यूट्रॉन 20, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 40। यहाँ देखेंगे प्रोटॉन 19 न्यूट्रॉन 21, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आइसो बार होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स होते हैं एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इनका डिफरेंट होगा, एंड डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट उनका जो न्यूट्रॉन होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अब हम ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन हमारा एटॉमिक नंबर है 8, एटॉमिक मास है 16। हमारे पास नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर है 8, एटॉमिक मास है 15। कार्बन है, एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक मास है 14। तो देख रहे हैं इन सभी में हमारा एटॉमिक मास डिफरेंट है, 16 15 14, एंड एटॉमिक नंबर भी 8 7 6। बट क्या है, इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे अगर बोले तो, हमको पता है कि एटॉमिक एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर जो है यानी कि Z वो होता है किसके बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। ठीक है, तो अगर हम एटॉमिक नंबर देखें इसका ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन में हमारे पास है एटॉमिक नंबर है 8, है ना। तो यानी कि हमारे पास जो प्रोटॉन का जो नंबर हुआ कितना है 8, प्रोटॉन कितने हैं 8। और अगर हम देखें एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास मतलब A वो होता है किसके बराबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर यहाँ पर देखें एटॉमिक मास है 16, तो हमारे पास हो गया, हमें 16 इज इक्वल टू 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते तो कितना आ जाएगा 8। समझ में आया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें तो कितना आ गया 8। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया, उसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर हमारा 8 है, यहाँ पर हमारा 8 है, यहाँ भी हमारा 8 है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अगर देखें तो क्या होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता है जैसे कि वो स्पीसीज जिसमें आयन और एटम, आयन और एटम क्या होते हैं, ऐसे आयन और एटम जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। ठीक है,
कोई भी आयन और एटम जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। तो अगर यहाँ पे देखें हमारे पास है N3 माइनस आयन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का होता है 7 और एटॉमिक जो हमारा नंबर है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7, बट यहाँ पर और क्या है, यहाँ पर 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। 3 माइनस का मतलब इसमें 3 और इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। N3 माइनस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। अगर ऑक्सीजन है O2 माइनस देखें, O2 माइनस, तो O का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 8, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो यहाँ हो गया 8 प्लस O2 माइनस में कितना हो गया 2, यानी कि 10। तो यहाँ भी कितना हो गया 10। फ्लोरीन होता है 9, एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, उसमें है एक ई माइनस साइन यानी कि 10। नियॉन होता है 10। अगर यहाँ सोडियम का देखें तो हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर 11 है, बट यहाँ एक प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ हो गया 10। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 की, और इसका एटॉमिक नंबर है 12, तो ये हो गया 10। एल्यूमिनियम होता है एटॉमिक नंबर 13 और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब 10। तो यहाँ देख सकते हैं सभी का इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है हर एक एटम में कितना है, सेम है। तो इस वजह से इन ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। आज के लिए इतना ही टॉपिक हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की पढ़ाई करेंगे। ओके, थैंक यू।